अस्सलाम वालेकुम। लखनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते लखनी खबरां लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। टीआरएस पार्टी के एमएलए मजलिस पार्टी के बड़े असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से उनके घर पे जाके मिले। पुराने शहर के किशनबाग इलाके में दिन के कर्फ्यू उठा दिए, रात का कर्फ्यू अभी बाकी है। टीडीपी के बड़े लीडर चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में खाली 18 लीडरों को पहले मिनिस्ट्री देतू बोले। पहले के वजीर बी सत्यानारायण मीडिया वालों से बोले 20 मई को इनो गवर्नर से मिलके फीस रीइंबर्समेंट जारी रखने का ऐलान करो बोलते कहते। पहले के सेंटर मिनिस्टर चिरंजीवी मीडिया वालों से बोले आंध्रा में पवन कल्याण की तरफ से कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, असल में कांग्रेस को रियासत के 2 टुकड़े करने से नुकसान हुआ कहते। और बीजेपी के लीडर बंडारू दत्तात्रेय बोले मुसलमानों को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र भाई हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। टीआरएस पार्टी के एमएलए इटला राजेंद्र, केटीआर और नरसिम्हा मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से मिलने के वास्ते उनके घर पे जाके मिले। वहाँ पे मजलिस के एमएलए अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मोहिउद्दीन, अहमद बलाला, मुअज्जम खान और जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। 3 घंटे तक मजलिस और टीआरएस के लीडरों में बातचीत हुई। इसके बाद टीआरएस के एमएलए नरसिम्हा मीडिया वालों से बोले तेलंगाना बन गया और तेलंगाना में तेलंगाना के लोगों की हुकूमत बन रही, मगर हमारे को मजलिस के असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी का सपोर्ट ज़रूरी है। इस वास्ते हम लोग इन लोगों से मिलने आए। हम हैदराबाद को सुनहरे हैदराबाद बनाएंगे, इस वास्ते मजलिस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग चर्चा किए और ख़ासकर ये हमारा अकबर भाई के साथ जो हमला इससे पहले हुआ और भी करने का प्लान किया गया, वो भी हमारा बड़ा अफसोस है। वो सिलसिले में भी अकबर भाई से मिलना चाहते हैं, वैसे असद भाई से मिलके हम लोग यहाँ तेलंगाना में जो सियासत माहौल है इसको और मजबूत करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों का जो ख्वाहिशात है पूरा करने के लिए हम लोग मिलके काम करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हुए हम लोग असद भाई से मिलने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि एक फ्रेंडली पार्टी के जैसा हम लोग काम करके, कल सीपीएम वाले भी आए थे हमारे पास, केसीआर के पास, वो लोग भी मिल के काम करेंगे बोल के बोले। शायद सीपीआई भी आ जाएंगे। हम लोग सेकुलर जमात एक होके सेकुलरिज्म को कायम करते हुए तमाम आवाम को, हर खूम के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको अच्छा उन्नति पे ले जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे बोल के उम्मीद से हम लोग आए। इस मौके पे केटीआर बोले अकबरुद्दीन अवैसी पे 2 बार खातिराना हमले की साजिश हुई, हमारे को उम्मीद है आने वाले वक्त में एमएम हमेशा हमारा साथ देंगी। आगे जो 5 साल है सबके लिए टेस्ट है, क्योंकि तेलंगाना बंद तो गया बट इस तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पे जाना है। और ख़ासकर हैदराबाद जो ग्रोथ इंजन रहा आंध्र प्रदेश का, आगे जाके तेलंगाना के लिए भी हैदराबाद बहुत अहम है। इसलिए आज हम गुजारिश करने हैं हमारे भाइयों से कि हमारे साथ दें और साथ चलें हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की में। बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हुई और आगे जाके जो करना है केसीआर साहब और असद साहब बैठ के मिलके हैदराबाद के बारे में और तेलंगाना के बारे में तय करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आगे 5 साल जो है तेलंगाना में साथ ही साथ चलेंगे और आगे जाके भी साथ रहेंगे। इसके बाद असदुद्दीन अवैसी बोले हमारी और टीआरएस के एमएलएस की बातचीत होने के बाद हम केसीआर से बात करेंगे। कई को बोलते हो केसीआर की हुकूमत बनने वाली है। असदुद्दीन अवैसी बोले हम केसीआर से तेलंगाना के मुसलमानों की तरक्की के बारे में बातचीत करेंगे और हमारे मसलों को उनके सामने रखेंगे और हम टीआरएस का सपोर्ट करेंगे। Scarcity of power and most important about in Telangana the welfare and the well-being of the minority community in particular. So we had a good discussion for 1.5 hours followed by lunch, and next round of meeting would take place with the TRS chief Mr. J. Chandrasekhar Rao, but MIM party has decided to support the TRS government
headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao. And we want that the secularism should be strengthened in Telangana. We have heard the TRS talk about Ganga Jamni Tehzeeb of Telangana, which is true. And we want to strengthen that Ganga Jamni Tehzeeb. And we'll extend our all support to the TRS-led government. तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। एक कहावत है, 12 बरस के बाद भी गुड़ के किस्मत खुलते। वैसी सियासत में कब कौन टॉप पे आ जाता नहीं बोल सकते। अभी अभी हुआ सो इलेक्शन में बीजेपी की ऐसी हवा चली, जो पार्टियां बीजेपी का साथ दिए वो पार्टियां उड़ के कुर्सियों पे बैठ गए, और जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ थे वो पार्टियां कौन से कोने में चले गए पता नहीं चल रहा। चंद्रबाबू नायडू 2 इलेक्शनों में पैदल होके डूबते को तिनके का सहारा बोले जैसा इंडिया का साथ दिए। मोदी की हवा के साथ साथ इनकी भी हवा चल गई। अब इन्हों फिर से बहुत जल्दी सीएम के वास्ते हलफ लेने वाले हैं। तारीख और जगह के बारे में ऐलान होना बाकी है। बाबू चीफ मिनिस्टर तो बन गए, मगर अब के इलेक्शन में ऐसे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे जिसमें तेलंगाना के 10 जिला नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी बोले 20 मई को इनो और दूसरे लीडर मिलके गवर्नर से मिलते गए और किसानों को बैंकों से लोन दिलाओ बोल के डिमांड करते गए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई, जिसमें पहले के वजीर अहमदुल्ला अन्नम राम नारायण रेड्डी और दूसरे कित्ते के लीडर शरीक हुए। बाद में रघुवीरा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अप्रैल और मई के महीने में किसानों को बैंकों की तरफ से 1 रुपया भी लोन नहीं देने की वजह से किसानों को बहुत मुश्किलें हुए, और इन की मुश्किलों को दूर करने के वास्ते किसानों को लोन दियो बोल के कांग्रेस के लीडर 20 मई को गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलकर डिमांड करते गए। इन्हों तेलुगुदेशम के बड़े और आंध्र प्रदेश के बनने वाले सीएम चंद्रबाबू नायडू से डिमांड करे कि वो किसानों को उन्होंने जो लोना माफ़ करते बोल के इलेक्शन के वक्त वादा करे थे, वो वादे को पूरा करो। पुराने शहर के इलाके किशनबाग में जो एरिया में फसाद हुआ था, वहाँ से 19 मई से दिन का कर्फ्यू उठा दिए। अलबत्ता रात का कर्फ्यू अभी बाकी रहेगा। पुलिस वाले बोले सिख छावनी अरशमहल के एरिया में दिन का कर्फ्यू उठा दिए, मगर रात का कर्फ्यू रहेगा। किशनबाग के इलाके में 2 ग्रुपों के बीच में हुए 100 लड़ाइयों में पुलिस वाले फायरिंग करने से 3 आदमियों की मौत हो गई थी, और पुलिस वाले 14 मई को कर्फ्यू लगा दिए थे। उसके बाद हालात अच्छे हो रहे से देख के पहले कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी दिए, इसके बाद में दिन का कर्फ्यू उठा लिए, मगर अभी भी रात का कर्फ्यू बाकी है। पहले के वजीर बी सत्यानारायण मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, 20 मई को इनो गवर्नर से मिलकर फीस रीएम्बर्समेंट जारी रखने का ऐलान करो बोलते कहते। पहले के वजीर बी सत्यानारायण बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटों को जो फीस रीएम्बर्समेंट देते थे, इसको चालू रखो बोल के इन्हों गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलकर डिमांड करते गए थे। कई को बोले तो कितने की स्टूडेंटा और इनके अम्मा बाप परेशान हो जा रहे हैं। नई गवर्नमेंट ये स्कीम को जारी रखती या नहीं रखती, इन्हों बनने वाले दोनों स्टेटों के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू और KCR से भी मिलकर डिमांड करते कहते कि उन लोग अपनी कुर्सी पर बैठते फीस रीएम्बर्समेंट को जारी रखो बोल के ऐलान कर देना कहते। पहले के सेंटर मिनिस्टर चिरंजीवी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्रा में कांग्रेस पार्टी को पवन कल्याण की तरफ से नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस को रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले से नुकसान हुआ। पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी अपने भाई को बचाते हुए बोले, पवन कल्याण की इंतखाबी मुहिम से कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान जो हुआ वो असल में पार्टी की हाई कमान की तरफ से रियासत के 2 टुकड़े करने का जो फैसला लिए थे। इससे आंध्रा के लोग गुस्से में आके बीजेपी और तेलुगुदेशम की दोस्ती को वोटां डालें और कांग्रेस का बुरा हाल कर दिए। इन्हों कैसा भी पवन कल्याण को तेलुगुदेशम की कामयाबी का क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। ఇది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క ఫలితాలు రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి। ఆ కారణాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ్ముడు పవన్ ప్రభావం ఉందని, ఉన్నది పెద్దగా ఉండేదని నేను అనడం లేదని కూడా భావిస్తున్నాను। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय बोले, मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र भाई हर एक के साथ इंसाफ करते गए।
सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के से जीते सो वाले बीजेपी के लीडर बंडारू दत्तात्रेय पूरे मुल्क में बीजेपी की तायद करने और कांग्रेस पार्टी को हरा देने पे पूरे मुसलमानों का शुक्रिया अदा करें। इसके बाद इन्हों मुसलमानों को बोले नरेंद्र मोदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट सब फ़िरक़ों की तरक्की चाहती। इन्हों बोले ये बात सही है कि बीजेपी मज़हब के लिहाज से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के ख़िलाफ़ है, मगर गरीबी की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने के हक़ में है। इन्हों बोले बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को पढ़ाई में, एम्प्लॉयमेंट में तरक्की देने के काम करती कहते। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में पहले 18 लीडरों को मिनिस्टर बनाते कहते। आंध्र प्रदेश स्टेट में चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप में 18 मिनिस्टर रख के इन्हों चीफ मिनिस्टर बनते कहते और 2 जून के बाद कभी भी इन्हों हल्फ ले सकते कहते। आंध्र प्रदेश की 175 असेंबली सीटों के हिसाब से 25 मिनिस्टर रख सकते, मगर इन्हों पहले 18 मिनिस्टर रखते कहते। अब तक इन्हों जो लीडरों को मिनिस्टर बनाते बोल के सोचे, इन लोगों में से बालाकृष्णा, बी श्रीनिवास राव, के शिवा राव, बी राम मोहन, बी गोपाल कृष्णा रेड्डी और दूसरे हैं। अमान नगर बी तालाबकट्टे के रहने वाले 23 साल के मोहम्मद गौस को 18 मई की रात को पटनचरू के पास सिख नौजवाना नाम पूछ के हमला करे और 35,000 रुपये भी छीन लिए। 23 साल के मोहम्मद गौस टायरों का कारोबार करते, इन्हों पोलियो के भी मरीज़ हैं। 18 मई की रात को इन्हों कारोबार के बारे में हुमनाबाद गए थे। वापस होते वक्त मगरिब के टाइम पे पटनचरू के पास सिख नौजवाना इनका नाम पूछ के लाठियों से मारे और इनके अच्छे पाँव पे कित्ते की वारा करे इनको बहुत बुरा ज़ख्मी कर दिए और उनके पाँव की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। इसके अलावा इनके पास से 35,000 रुपये भी छीन लिए और ज़ख्मी हालत में इनको छोड़ के भाग गए। गौस अपने घर वालों को फ़ोन करे तो इनके घर वालों से 2 आदमियाँ जाके इनको हैदराबाद लाए और पुरानी हवेली के दुरेशावर दवाखाने में शरीक करे थे। दुरेशावर के दवाखाने वाले बोले असरा दवाखाने को लेके जाओ, तो फिर बाद में असरा दवाखाने में शरीक करे। वहाँ पे इनका इलाज चल रहा। वहाँ पे इनको देखने के वास्ते बहुत लोग आए थे और MIM के MLA मुमताज़ अहमद ख़ान भी इनको देखने के वास्ते दवाखाने को आए। मोहम्मद गौस के घर वाले मुमताज़ अहमद ख़ान से बोले जो लोग हमला करे उन लोगों को सख्त सज़ा दिलाओ। नाम बोला? मोहम्मद गौस है मेरा नाम। पूछ के तो मारे में। कहाँ पे मारे आपके? पटनचरू। आप कहाँ से जा रहे थे? मैं आ रहा था इधर हैदराबाद, आ रहा था हुमनाबाद से। मैं पटनचरू पे पूछे मेरे को क्या मालूम, पैरों का पानी पीने के बाद से मेरे को तो नहीं मालूम था मारेंगे, तो 2-3 जने मिलके ऐसा भी मारे, मैं उठ ही नहीं सका। एक बार जो मारे, बाद में तो बहुत मारे, लेकिन पैर पे जो मारे मैं उठ नहीं सका। कौन मारे आप लोग? सरदार जी है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कैसे थे वो लोग? वो लोग पैदल थे, वो लोग के पास कुछ सामान था और मेरे को नहीं मालूम ऐसा करते, तो रुका मैं। मेरे को क्या मालूम भाई आप रोक रहे तो मैं रुका, क्या मजबूरी क्या है कि वो तो अब नहीं देखे, लेकिन मारना शुरू कर दिए। तो मेरे दोस्त को भी लगे मारा, लेकिन वो बंदे को थोड़े लगे। लेकिन आपके दोस्त का नाम बोलो? मेरे दोस्त का नाम अत्तर है। अभी वो घर पे चले गए, लेकिन उनका मकान मेरे घर के सामने। एक मोहम्मद गौस नामी लड़का है, पुराने टायरों का कारोबार करता हूँ हुमनाबाद से। कुछ टायरों के कारोबार के सिलसिले में गया था, वापस जब आ रहा था उन्हें वहाँ से तो पटनचरू के पास अनसोशल एलिमेंट्स उसके ऊपर अटैक करे। उसके पैर में फ्रैक्चर आ, बेचारा एक पैर से पोलियो माजूर है उन्हें एक पैर का, और 18-20 हज़ार रुपये उसके जेब में देखे थे, पैसे भी ले लिए। फिर अल्लाह में उसकी जान बचाया। अभी पटनचरू इंस्पेक्टर से बात करे, वो लगा के यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बोले। MM पहाड़ी रोड बल्दिया ऑफिस सर्कल नंबर 6 के एरिया में 8 दिनों से कचरा पड़े हुआ है। बल्दिया के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर है, बल्दिया खाया पिया चल दिया। MM पहाड़ी के पास 8 दिनों से कचरा सड़ के बदबू आ रही। इससे छोटे बच्चों को बुखार आ जा रहे हैं और बड़े लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ मच्छरा उड़ी पड़े हुए हैं। कितने की बार बल्दिया वालों को वहाँ के लोग जाके कंप्लेंट कर रही, मगर इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहाँ के लोग मीडिया के ज़रिए पब्लिक बल्दिया से अपील कर रही कि ये एरिया में पूरा कचरा हटा के साफ़ सफाई करे तो अच्छा रहता। अच्छा रहा हूँ उसकी तरफ से बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो तकरीबन 5-6 घर वालों के बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वरंगल ज़िले में 18 मई को एक घर में चोरी करने के वास्ते घुसे से चोरा मियाँ बीवी को ख़त्म कर दिए। उसके बाद में सोने के जेवरा और नकद रकम लेके भाग गए।
वरंगल जिले के कोर्राकुंटा कीर्तिनगर कॉलोनी के रहने वाले 75 साल के शेखर अय्या और उनकी 70 साल की बीवी सुगनाम्मा दोनों घर में रहते थे। शेखर अय्या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे। इतवार की रात को उनकी नामालूम से चोरा तेज़ हथियार लेके इनके घर में घुस गए। मियाँ बीवी गहरी नींद में सो रहे देख के चोरा पहले तो बीवी सुगनाम्मा का गला काट दिए और इसके बाद शेखर अय्या के गले में रस्सी डाल के फांसी दे दिए। उसके बाद चोरा घर में थे सोने के जेवरा और नकद रकम लेके भाग गए। पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस वाले आके देखे और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस वाले एक अलग तरीके से ये केस की छानबीन कर रहे हैं और कातिलों को ढूंढने में लगे हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से पार्लियामेंट के मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोले, मजलिस ऐसे सुनहरे और मजबूत तेलंगाना को सपोर्ट करने के वास्ते तैयार है जहां पे मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत की गारंटी है। ये बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अब के इलेक्शन में मजलिस की ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हुई बोल के रखे जलसा इजहार तशक्कुर में लोगों से बयान करते हुए बोले। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोले, जमहूरियत में घुसे बगैर हम लोग अपने मसलों को हल नहीं कर सकते। इस वास्ते मजलिस अब के खाली हैदराबाद से नहीं बल्कि कित्ते की गाँव से भी अपने उम्मीदवारों को ठहराई थी। कई को बोले तो गांव में लीडरशिप उभरना बोल के। सदर मजलिस बोले, हम लोगों को अभी से आने वाले दिनों के वास्ते तैयारी शुरू कर देना है, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है और अपनी जमात को मजबूत करना है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोले, मजलिस टीआरएस को सपोर्ट करने के वास्ते तैयार है, मगर तेलंगाना रियासत में मुसलमानों के साथ पूरा इंसाफ होना और मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत की गारंटी होना। मजलिस तेलंगाना को मुल्क की एक बेहतरीन रियासत बनाने में अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करेंगी कहते, और तेलंगाना ऐसी रियासत बनेगी कि गुजरात जहाँ पे बहुत तरक्की है बोल के थोड़े लोग दावा करते, वो भी इसके सामने नहीं टिक सकेंगी। मगर तेलंगाना में सेक्युलरिज्म को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे रहते हर तबके के लोगों के साथ बराबर का इंसाफ होना। सदर मजलिस बोले, मजलिस रियासत में एक ऐसा नया कानून बनाने के वास्ते गवर्नमेंट से बोलेंगी, अगर फ़िरका वाराना फसाद हुआ और घरां जले तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस वाला के ऊपर आना और ऐसा कानून बन सकता कहते। क्या बात है कि को गोलियां जलाई गई, वो गंगाधर डीसीपी टास्क फोर्स पे डीसीपी, इस जोन के डीसीपी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ फायरिंग करते हैं। क्या गंगाधर जब डीसीपी थे टास्क फोर्स के, क्या उस्मान एमएसपी में डिरेक्शन नहीं हुआ तेलंगाना का? कितने मरतबा गोली चलाया? बैंगन के ऊपर बड़े बड़े शख्सियतों के पुतलों को तोड़ दिया गया, फायरिंग नहीं करेंगे। हैदराबाद में 2 महीने तक तेलंगाना के डिरेक्शन चला, आप गोलियां नहीं चलाए। क्या बात है ये? क्या तुम्हारी गोलियों पर हमारा नाम लिखा है सब? कि कोई गाड़ी वाला दिखे तो तुम्हारे जिस्म में खून खोलना शुरू हो जाता, तुम गोलियां चला रहे हो, तुम नफरत करते हो उनसे। तेलंगाना में ये नहीं हो सकता, अब गोलियां चलाना बंद करना पड़ेगा। गोलियां नहीं चलेंगी यहां पर, गोलियां चलेंगी तो उन गुंडों पर चलना चाहिए जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर हमला करने की सोच रहे हैं। क्या बात है कि हमारे बच्चों को गोलियां मारती? हर्ष महल मैं तो कहूंगा कि जो टीआरएस के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो जाए हर्ष महल को जाकर देखे उस जगह पर जहां पर गोलियां मारी गई। क्या कोई सामने कोई दुश्मन था? हमारे घर के सामने बच्चों को मार दिया, हमारे घर के सामने बच्चों को गोलियां मार दी। वाह गंगाधर, अजीब तेरी गंगा है। तुम्हें बोलता गंगा मैया बुलाई, ये गंगा वाला गोलियां हम पे चला। क्या गंगाधर साहब, क्या आप खुश हो रहे? उन्हें वजीर आजम बनना बोल के गोलियां चला रहे। उसकी हवा यहां नहीं चली, ना कभी चलेंगी इंशाअल्लाह। मगर ये नहीं हो सकता, ये जुल्म है गरीबों पर, ये जुल्म है गरीबों पर गोलियां चलाना, इसको बंद करना पड़ेगा। गंगाधर का ट्रांसफर नहीं, उस पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। ये 3 मासूम लोगों की जान को ले लिया, जिसकी 1.5 महीना पहले शादी हुई, उसकी बीवी बेवा हो गई। गंगाधर, अगर तेरे बेटे की
इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए, कत्ल का मुकदमा बुक करवाइए लोगों पर, गंगाधर को सस्पेंड करिए, घर में बिठाओ, इसको तनख्वाह मत दो। इसके बाद इसको मालूम होगा किधर से गंगा आती है। आज के दिन मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, किसने क्या मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट? यही आरएसएस से सोच और उनकी जहन से वाबस्ता लोगों ने किया। कौन है लोग जिन्होंने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, अजमेर में किया, गुजरात में किया, कहां नहीं किया? कौन है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? कौन है कर्नल रोहित? ये तमाम के तमाम हिंदुत्व के जहन के लोग हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन याद करो लोगों की कुर्बानी को जो बम ब्लास्ट में शहीद हो गए, याद करो लोगों को जो पुलिस की गोलियों का निशाना हो गए। आज भी मेरे दिमाग में वो तस्वीर है कि पुलिस की बंदूक की SLR मक्का मस्जिद की जाली के अंदर गोलियां चला रहे थे, हम बम ब्लास्ट में तड़प रहे थे, मर रहे थे, और आप बाहर से गोलियां चला रहे थे, और अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं है जुडिशियल इंक्वायरी। हम गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से कि जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाएगा। मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी जलसा इजहार तशक्कुर में 2 घंटे की तकरीर करके पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाए। इसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी सवाल करे कि जब आंध्र प्रदेश के 70 लाख मुसलमान नरेंद्र मोदी के सियासी तूफान को हरा दिए और जो मोदी लहर लहर बोलते थे इसको आंध्र प्रदेश के मुसलमान थमा दिए, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी को कई को नहीं हराए। इसके ऊपर अपने को गौर करने की ज़रूरत है। जलसे में जहाँ देखो वहाँ लोगां थे, ऐसा दिख रहा था ये लोगों का समंदर है क्या। लोग थोड़ी थोड़ी देर को नारे तकबीर, नकीब मिल्लत जिंदाबाद, हबीब मिल्लत जिंदाबाद बोल के नारे भी लगा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन 33% लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनसे पूछना चाहता हूं मैं, आपने वोट हिंदुस्तानी की इज्जत लूटने वाले दरिंदे को दिया है, आपने वोट हिंदुस्तान की मां बहनों की आंखों को लुटाने वाले लुटेरों को दिया है, हिंदुस्तान के बसने रहने वाले मुसलमानों के अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन दरिंदों को, उन हुल्लों को, उन देश और इस मुल्क के दुश्मनों को दिया। क्या ये बात है? आज सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को अक्सरियत मिल गई। ठीक है, अक्सरियत मिली, लेकिन कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया? 33% लोगों ने इस्तेमाल किया, 33 पॉइंट समथिंग। मतलब हिंदुस्तान के 65% आवाम ने नरेंद्र मोदी के क़यादत को कबूल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मुस्तरद किया, नामंजूर किया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, कैसे कह सकते हैं 33% वोट लेकर ये इख्तियार रहा है, 65% लोग इनको वोट नहीं लिए, और फिर 2500 मुसलमान अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसका नतीजा आज हमारा वोट तकसीम हुआ, एक तरफ नहीं गया, सेक्युलरिज्म के लिए नहीं गया, बीजेपी के शिकस्त के लिए नहीं गया। अरे इन बातों पर गौर करो, जज्बाती तकारीर तो आपने बहुत सुनी मेरी, जज्बाती तकारीर लफाजी और तेज तरार का हरियर करने में को वैसी माहिर जरूर है। अगर नहीं चाहो तो आज भारत और अपने खिलाफ के सैलाब में आपको बहा सकता हो, नारे गुजार सकता हो, लोगों को बेहोश कर सकता हो, लेकिन मेरा आपको अपने खिताब के सैलाब के अल्फाज में बहाना नहीं, बल्कि अपने खिताबत के सैलाब और अपने दिल
जुनून और अपने इस दिमाग और दिल की तरफ के जरिए आपके सोए हुए ईमान को बेदार करना चाहता हूं, आपके इंतजार को इत्तेहाद में तब्दील करना चाहता हूं और 25 करोड़ मुसलमान होके वजूद का बीजेपी को एहसास दिलाना चाहता हूं कि हाँ, हम हैं, जिंदा है, बेदार है और ईमान के साथ है, और जब उठेंगे तो तुम्हारा सहारा कर देंगे। हालात की नदाफत को महसूस करो। हल्के असम्बली महेश्वरम से जीते सो एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी सरूनगर मंडल के एरिए भगत सिंह नगर और अंबेडकर नगर का दौरा करें। तीगला कृष्णा रेड्डी भगत सिंह नगर और अंबेडकर नगर का दौरा करते वक्त कितने की जगहों पे कचरा देखें तो जब का जबीज बल्दिया के लोगों को वहां पे फ़ोन करके बुलाए और इन लोगों को ज़रूरी बातें बोले और 15 दिन के अंदर ये एरिए में पूरी साफ़ सफाई हो जाना बोल के बल्दिया वालों को टाइम दिए। इसके अलावा इन्होंने महेश्वरम हल्के के कित्ते की एरियो का दौरा करे। महेश्वरम हल्के के कित्ते की लोग तीगला कृष्णा रेड्डी के ऑफिस को जाके इनको फूला पिनाए और मुबारकबाद भी दिए। बालापुर गणेश उत्सव समिति के कमेटी वाले भी आके इनको फूला पिनाए और मुबारकबाद देके शाल उड़ाए। इसके अलावा कमेटी वाले एक बड़ा लड्डू भी इनको तोहफे में दिए। इन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए कांग्रेस के ऊपर पुकार लिए और बोले अब तक यहाँ से कांग्रेस का एमएलए था और कुछ भी सही काम नहीं करा। एमएलए सही नहीं रहने की वजह से बल्दिया के लोग भी सही जिम्मेदारी से काम नहीं करे। इन्होंने बोले मैं मीडिया के ज़रिए पूरे ऑफिसरों को बोल रहा हूँ कि अब तक जो हो गया, अब कुछ भी पहले के जैसा नहीं होगा। पूरे लोग अपने अपने कामों को सही जिम्मेदारी से पूरा करना। अब ख़ास तौर पे एर्राकुंटा, शाहीन नगर, जलपल्ली और पहाड़ी शरीफ में तरक्की लाना ज़रूरी है बोल के इन्होंने बोले। और 6 महीने के अंदर इन्हों यहाँ पे कृष्णा डैम का पानी लाएंगे वादा भी करे और इलेक्शन से पहले जो वादे इन्हों करे थे वो सबको मैं पूरा करता हूँ बोल के भी बोले। మా యొక్క ముస్లిం మైనారిటీ దగ్గర చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. షాహీన్ నగర్ కానీ, ఎర్రగుంట కానీ, పహాడి షరీఫ్ కానీ, బాలాపూర్ కానీ చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. నడవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. అంటే ఈ 10 సంవత్సరాలు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏది కూడా చేయకుండా కాలయాపన చేసుకుంటూ మరి అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించారు. ఇప్పుడు పూర్తిగా దాని మీద దృష్టి సారిస్తాను. మీరే చూస్తారు ఏం మార్పు ఉన్నది ఏమున్నది అనేది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అఖండ విజయం సాధించి పెట్టినటువంటి మా సోదరులకు అందరూ కూడా నా యొక్క కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాను. जलपल्ली वादिया मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 4 से जीते सो एमएम के एमपीटीसी उम्मीदवार शेख सलीमुद्दीन बोले ये एरिया में कितने की प्रॉब्लम है जिसको मैं कैसा भी दूर कर देता हूँ और यहाँ के लोग मेरे ऊपर जो भरोसा करे इस पे खराबी उतरता हूँ। शेख सलीमुद्दीन रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर शेख इस्माइल से बात करते हुए बोले ये एरिया में ड्रेनेज की लाइन सही नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है और यहाँ पे सीसी रोडा भी नहीं है। इसके अलावा ये एरिया में और दूसरे कितने की प्रॉब्लम है। शेख सलीमुद्दीन बोले ये एरिया के वास्ते मैं जलपल्ली ग्राम पंचायत में बोला जिसकी वजह से ये एरिया के वास्ते 6 पानी के टैंक आना सैंक्शन हुए और यहाँ पे अब पानी सप्लाई हो रहा। इसके अलावा इन्होंने बोले ये एरिया के जो एमएलए और एमपी है मैं इन लोगों के पास जाके ये एरिया के प्रॉब्लम के बारे में बोलता हूँ और जो भी ये एरिया का फंड है वो फंड ला के यहाँ पर लगाता हूँ और प्रॉब्लम को दूर करता हूँ। शेख सलीमुद्दीन को एमएम वाले यहाँ से एमपीटीसी के वास्ते ठहराए बोल के इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा कादरी, अहमद सादी और हसन बिन शरीफ गालिब का शुक्रिया अदा करें। ये एरिया से लोग इनको जिताए बोल के इन्होंने पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करें। बीजेपी के पुराने लीडर वेंकैया नायडू बोले मुल्क से ख़ानदानी हुकूमत ख़त्म हो गई। वेंकैया नायडू पीर के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए कांग्रेस के फल फूल कुड़कुड़ा लिए। इन्होंने बोले कांग्रेस पार्टी पब्लिक के साथ नमक हरामी कर रही, इस वास्ते लोग इसको ऐसा लिटा दिए अब उसका उठना भी मुश्किल है। इन्होंने बोले इलेक्शन के वक्त जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिख रहे थे, मनमोहन सिंह पीएम होके भी चुप के बैठे हुए थे। वेंकैया नायडू बोले मुल्क के लोग राहुल गांधी के हौले पने की तरफ से कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंक दिए। इन्होंने बोले लोग मोदी पे भरोसा करके बीजेपी को जो हुकूमत का मौका दिए, बीजेपी पब्लिक के भरोसे पे पूरा उतरेंगी कहते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश वाले राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग के कोर्स शुरू कर रहे थे। इसको सबसे पहले बासिर आदिलाबाद में, इसके बाद कृष्णा राजीव नॉलेज विले के कड़पा में शुरू कर रहे थे। RGUKT कोर्सेज के बारे में मालूम करना है या न तो फिर इसके दरख्वास्त पूरे डालना है तो www.rgukt.in पे या न तो फिर AP ऑनलाइन पे
21/5/2014 तक डाल सकते और एप्लीकेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16/6/2014 तक रहेंगी। खुतबुल्लापुर के एरिया में अकाली बारिश हुई करते, वहाँ पे लोगों को गर्मी से थोड़ा ठंडक हुई। पीर को अचानक बारिश शुरू हो गई कहते, पानी रोडों पे जमा हो गया था। इससे जो लोगों को बहुत गर्मी हो रही थी वो लोगों को थोड़ी सर्दी लगी कहते। पूरा माहौल खुशगवार हो गया था। यह अकाली बारिश से लोगों को थोड़ी ठंडक मिली और आसमान पे काले बादल आ गए थे। जिडीमेटला में आरटीसी बस डिपो का एक कंडक्टर को ऑटो वाला स्पीड में टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से कंडक्टर जगह पे मर गया। 40 साल का चारी पीर के दोपहर में जिडीमेटला बस डिपो से निकल के करीब में एक होटल में पेट भर के खाना खा के हल्लू रोड क्रॉस कर रहा था। वहाँ से जा रहा सो एक फुल स्पीड में ऑटो वाला इसको टक्कर मार दिया, जिससे चारी जगह पे मर गया। जिडीमेटला पुलिस वाले वहाँ पे आके एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। बाद में नाश को गांधी हॉस्पिटल को भिजा दिए। ऑटो वाला भागने की कोशिश कर रहा था, मगर पुलिस वाले इसको पकड़ लिए और इसके ऑटो को भी कस्टडी में ले लिए। राजेंद्र नगर में कर्फ्यू में है सो लोगों के वास्ते सब्जी मंडी के आम लोग मिलकर मदद कर रहे हैं। सिख छावनी के कर्फ्यू के एरिया में जाके सब्जी मंडी के एरिया के लोग मिलके चावल, दूध, नमक, आटा, तरकारियाँ आम लोगों को बांटे गए थे। वहाँ पे पब्लिक का ये आलम था कि एक लोग एक दूसरे पे गिर पड़ के सामान ले रहे थे। जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग एक जगह से बहुत ही हथियार जब्त करें। ऐसा मालूम हुआ नौगाम के जंगलों में फौजियों और पुलिस के लोग मिलकर टेररिस्टों के अड्डे पे हमला करके वहां से रखे हुए थे सो हथियार जब्त कर लिए। इराक के सदर मुकाम बगदाद में 2 बम धमाके हुए, जिसमें 5 लोग मर गए और 14 जने जख्मी हो गए। पुलिस के अफसरान बोल रहे हैं पहला बम धमाका बगदाद के इलाके मामल में हुआ, जिसमें 3 लोग मरे और 7 लोग जख्मी हो गए। दूसरा बम धमाका वेस्ट जई के एक तारीखी मुकाम पे हुआ, जिससे 2 आदमियां मर गए और 7 जने जख्मी हो गए। शुमाली नाइजीरिया के शहर कानू के एक बिजी एरिया में ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिससे कम से कम 4 लोग मर गए। ये धमाका कौन करे अभी तक मालूम नहीं हो सका। कई को बोले तो कौन सा भी ग्रुप ये धमाके की जिम्मेदारी नहीं लिया, मगर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये काम बोको हराम ग्रुप वाले करे होंगे। पाकिस्तान में सुबह बलूचिस्तान की राजधानी क्योटा में ज़बरदस्त बारिश होने से एक घर गिर गया। मकान गिर जाने से एक बच्चा मर गया और 11 लोग जख्मी हो गए। ये बात पुलिस का एक अफसर बोला। मरने वाले बच्चे की उम्र 7 साल की थी कहते। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला कपासिन थाने में एक खुली रेल की गेट पे भूसे से भरी हुई लारी को ट्रेन टक्कर दे दी। ट्रेन और लारी की टक्कर से 5 लोग मर गए और 5 जने जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट होते पूरे एरिया में हलचल मच गई। इत्तला मिली तो एसपी और कलेक्टर और दूसरे ऑफिसर वहां पे पहुंच गए। मरने वालों में 2 आदमियां और 3 औरतें हैं। शुमाली कोलंबिया के एक चर्च की बस में आंच लग जाने से 31 लोग जल के मर गए। जल गई सो बस में छोटे बच्चे ज़्यादा थे। यह बस बच्चों को लेके चर्च के एक प्रोग्राम के वास्ते जारी थी। क्रियाई साहिल के नज़दीक फंडाकिन शहर की मेर लोच स्टीला ड्राइन ये बात बताए। बस में 40 से 50 तक बच्चे बैठे हुए थे। 10 बच्चों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए। सऊदी अरब के बड़े शहर जिद्दा में नए मालूम सो जगह पे कुत्ते का गोश्त पकाए सो वीडियो के आने के बाद जिद्दा के होटलों पे पुलिस वाले धावे करे। जिद्दा के पुलिस वाले बोले अभी तक कोई भी होटल से ऐसा गोश्त नहीं मिला। जिद्दा म्यूनसिपैलिटी के सामी अलगामदी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले शहर में कुत्ते के गोश्त को पकाने और बेचने की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वाले होटलों पे छापे मारना शुरू कर दिए, मगर अभी तक कच्चा या पके हुआ गोश्त नहीं मिला। अल अरेबिया वालों को इत्तला मिली कि थोड़े समाज के दुश्मन लोग चोरी से दूसरे जगहों पे कुत्ते का गोश्त पका के ख़ास ग्राहकों को बेच रहे हैं। अगर ये लोग होटलों में बेच रहे हैं या खुले आम बेच रहे हैं तो अभी तक पकड़े जाते थे। समाजवादी पार्टी के लीडर सत्यराम यादव 19 मई को रेल की टक्कर होने से मर गए। उनके साथ उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी ख़त्म हो गया। यह एक्सीडेंट उस वक्त हुआ जब सत्यराम यादव की मोटर गोरा बादशाहपुर के पास रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिससे समाजवादी पार्टी के लीडर सत्यराम यादव और उनके ड्राइवर जगह पे मर गए।
ये हादसे में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव बहुत अफसोस करे। इन्हों सत्यनारायण यादव और उनके ड्राइवर रोहित और बॉडीगार्ड विक्रम वर्मा की रूह को सुकून मिलना बोल के दुआएं करें। उनके रिश्तेदारों को सब्र से काम लियो बोल के इन्होंने दिलासा भी दिए। बिहार जनता दल यू के लीडर एक मीटिंग रख के ये फैसला करे कि बिहार का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। कहीं ये लीडर ये फैसला नीतीश कुमार को देख के उनको फंसा तो नहीं दिए। समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव 19 मई को अपनी पार्टी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करें। पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के पैदल हो जाने पर मुलायम सिंह यादव बहुत गुस्से में हैं। फ़कीर का गुस्सा फ़कीर की झोली में बोले जैसा इन्हों पार्टी के लीडरों और उम्मीदवारों पे खूब गर्म हो गए। उनके बेटे अखिलेश यादव भी उतने वक्त वहाँ पे बैठे हुए थे। मुलायम सिंह यादव एक एक आदमी से हारने की वजह पूछे। उम्मीदवार बोले पार्टी के लोकल लीडर धोखा दिए, दूसरी पार्टी के कारकुना साथ नहीं दिए। मुलायम सिंह यादव सबके बातें गौर से सुने। इलेक्शन हो गया, यूपी में बीजेपी धूम मचा दी। सांप निकल गया, लकीर को पीटने से क्या फ़ायदा। तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल अपनी अम्मा की आखिरी रस्मों में शरीक होने के वास्ते जमानत पे छोड़ो बोल के सुप्रीम कोर्ट को गए। तरुण तेजपाल पे इल्ज़ाम है इन्हों अपने स्टाफ की एक औरत के साथ गलत कामा कर रहे थे। इस वास्ते इन्हों कितने की महीनों तक अंदर थे। इनकी अम्मा इतवार को मर गई। अम्मा के जनाजे में शरीक होने के वास्ते दरख्वास्त देने इन्हों सुप्रीम कोर्ट को गए। तरुण तेजपाल की अम्मा का नाम शकुंतला तेजपाल था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाले हिंदुस्तान में आने वाली नई गवर्नमेंट बीजेपी और होने वाले नए पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देने का ऐलान करे और दोनों मुल्कों में बातें करना शुरू करो बोल के बोले गए थे। कांग्रेस के लीडर रेणुका चौधरी बोले तेलंगाना कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे बातें करके पार्टी को नुकसान पहुंचाए गए थे। कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के लीडरों पे बहुत कुड़कुड़ा ली और बोले इन लोगों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे बातें करने से पार्टी को इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा। इन्होंने बोले तेलंगाना के लीडर तेलंगाना बनाने पे पार्टी का फायदा होता बोल के झूठे बातें करने से पार्टी को नुकसान हुआ करते। अब अपन हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स के सोने का रेट देखेंगे। 22 कैरेट सोना 27,400 रुपये और 24 कैरेट सोना 29,310 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 26 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 39 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। मेदक कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 41। वरंगल कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। करीमनगर कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। महबूबनगर कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। आदिलाबाद कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। नलगुंडा कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। निज़ामाबाद कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 और रंगारेड्डी कम से कम 26 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 38 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। टीआरएस पार्टी के एमएलए मजलिस पार्टी के बड़े असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से उनके घर पे जाके मिले। पुराने शहर के किशनबाग इलाके में दिन के कर्फ्यू उठा दिए, रात का कर्फ्यू अभी बाकी है। टीडीपी के बड़े लीडर चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में खाली 18 लीडरों को पहले मिनिस्ट्री दे दूं बोले। पहले के वजीर बी सत्यानारायण मीडिया वालों से बोले 20 मई को इनो गवर्नर से मिलके फीस रीइंबर्समेंट जारी रखने का ऐलान करो बोलते कहते। पहले के सेंटर मिनिस्टर चिरंजीवी मीडिया वालों से बोले आंध्रा में पवन कल्याण की तरफ से कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, असल में कांग्रेस को रियासत के 2 टुकड़े करने से नुकसान हुआ कहते। और बीजेपी के लीडर बंडारू दत्तात्रेय बोले मुसलमानों को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र भाई हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। नाजरीन तकनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।